मित्रों, आज मैं छपरा शराब कांड को लेकर के आया हूं आपके बीच में। छपरा शराब कांड बहुत ही दुखद है और निंदनीय भी है। पर बिहार में शराबबंदी है और उस शराबबंदी में भी जहरीली शराब से पीने वाले लोगों की मौत हो रही है, तो बड़ा दुखद है। लेकिन जब शराबबंदी कराई गई थी तो आपको याद होगा कि सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था। वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हम हो, लोजपा हो, सभी पार्टी ने, रालोसपा हो, सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था। पर आज लोग कहते हैं कि शराबबंदी फेल है। वाकई में मैं भी मानता हूं कि शराबबंदी फेल है। तो क्या आप लोग जितने भी दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन के भाई लोग हैं, जो हम लोग अतीत से शराब, पान, मदिरे का जो सेवन करते रहे हैं और हम लोग पीछे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सामंतवादियों के तरह समृद्ध नहीं बन पा रहे हैं, और हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मान लिया कि नीतीश कुमार जी को आप लोग दोषी ठहरा रहे, तो जब भाजपा के नेता प्रतिपक्ष के समधी के यहाँ शराब पकड़े जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ शराब पकड़े जाते हैं, उस समय आप लोगों की मुंह बंद क्यों रहती है? चिराग पासवान की मुंह बंद क्यों रहती है? जब राजीव प्रताप रूढ़ी के गाड़ी में, एम्बुलेंस में जब शराब पकड़े जाते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया में और पप्पू यादव जी ने एक्सपोज किया था, तो जब पकड़े जाते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में बालू और शराब पकड़े जाते हैं, तो उस समय चिराग पासवान के मुंह बंद रहते हैं और लोगों की मुंह बंद रहती है, नेता प्रतिपक्ष की मुंह बंद रहती है। आपको बता दूं कि जब राम स्वरूप राय जी के भाई के स्कूल में शराब पकड़ी जाती है, तो ये सब तो बीजेपी के लोग हैं। चलिए मान लिया कि हो सकती है ये झूठी खबर हो, अफवाह हो। और तो उत्तर प्रदेश में 2021 की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश योगी सरकार में 137 लोग मारे गए थे। जहरीली शराब पीने से 137 लोगों की मौत हुई थी। उस समय कितने लोगों को योगी सरकार ने मुआवजा दिया? इसी साल 2022 की घटना गुजरात की बता रहा हूं, तो 37 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी साल जून जुलाई की घटना है। तो उस समय चिराग पासवान गुजरात के सरकार से क्यों नहीं मांग किए कि वहाँ पे भी गरीब लोग मरे हैं और दलित, शोषित, अनुसूचित जाति, जनजाति के? तो आप कौन सा आईना दिखाना चाहते हैं भाई चिराग पासवान जी? लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के कार्यकर्ता लोग, क्यों बिहार को, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लेकर के चले हो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है ये भाजपा की सरकार बनाने की और जो मनुस्मृति लागू करने की एजेंडा चला रहे हैं चिराग पासवान। आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। संविधान में समीक्षा हो गई, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज युवा नौजवान बेरोजगार हैं, केंद्र से जो वैकेंसी आ रहे हैं उसमें नौकरी की बात नहीं करेंगे कि मेरे राम मोदी साहब हमारे बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार युवाओं को आप उसमें सीट को सुरक्षित रखिए, वो नहीं सवाल उठाएंगे। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे चिराग पासवान। आपको बता दूं कि घरेलू गैस जो 420 रुपया मिलता था मनमोहन सिंह के सरकार में, आज मोदी सरकार में 1200 रुपया, 1100 रुपया हो चुका है साहब। तो क्या इस पे सवाल नहीं बनता है? अरे भाई चिराग पासवान जी, बीजेपी के नेतागण, जब भगवान राम का अयोध्या में सरकार थी, जब वो राजा थे, तो उनके राजपाट में शराब, मदिरा, पान का सेवन होता था और उससे जाने लोगों की जाती थी। हमारे उस समय शूद्र कहे जाते थे। आज हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति कहते हैं, बहुजन के लोग कहते हैं। तो हमारे बहुजन के भाई को जब राम राज्य में शराब पीने से जाता था जान, तो आज के समय में जो माफियागिरी हो रही है,
एक चीज मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर माफियागिरी हो रही है तो उसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और उस पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार एसआईटी जो गठन किया है, इसके लिए सराहनीय कदम है। मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूं कि ऐसे माफिया लोगों को पकड़ा जाए, और जो मनचले लोग हैं, जो इस तरह की संलिप्तता समाज को गंदा करने में लगे हुए हैं, उसकी सरेआम चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर होनी चाहिए। नहीं तो ये जो चिराग पासवान जा रहे हैं फिल्मी स्टाइल में, ये राजनीतिक ये मत बनाइए, राजनीतिक इशू मत, मरे हुए पे राजनीति करना ये ओछी राजनीति है। किसी की बॉडी पे राजनीति करना ये ओछी राजनीति है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई अगर विजन है तो चिराग पासवान उसको आगे ले जाए, उस एजेंडा को आगे बढ़ाए, तब सराहनीय कदम होगा चिराग भाई। ये नहीं कि किसी को, अरे आपके पिता तुल्य हैं, आपको 2 बार लोकसभा में नीतीश कुमार जी ने भेजा है, आपके चाचा पशुपति कुमार पारस जी को केंद्र में मंत्री उन्होंने ही बनवाया, आपके पिताजी को राज्यसभा, जब लोकसभा हार के बैठे हुए थे तो लोकसभा में भेजने वाले यही सम्माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आपके पिताजी एक पासवान भवन नहीं दिए बिहार में, झारखंड में, चाहे दिल्ली में, और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 100 एकड़ में राजा सहलेश पार्क देने का काम किया, जो पासवानों का भगवान है राजा सहलेश जी। तो आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ मलाई काटा है पासवानों के नाम पे। पासवान के किसी बेटा को आपने एमपी एमएलए बनाया है अपने परिवार के अलावा? और उन्होंने मुख्यमंत्री दलित से दिया, अनुसूचित जाति जनजाति, आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाया, आपके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, समय पे दुख में साथ दिया। क्या आपके पिताजी 2 सीट में ही चले जाते लोकसभा, राज्यसभा? तो ये चीजें चिराग पासवान जी अच्छी है। आप किसी की विचारधारा का विरोध कीजिए, व्यक्तिगत नहीं। मैं भी आपके विचारधारा का विरोध करता हूं। समाज हित में जिस दिन आप अच्छा काम करेंगे मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, मैं आपका जिंदाबाद करूंगा, लेकिन आप इस तरह से कीजिएगा तो वो राजनीति सही नहीं है। हम लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और युवा बिहार सेना हमेशा समाज हित, जमात हित, बिहार के बेटरमेंट और बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए आवाज़ बनी रहेगी, और बोलता रहूँगा मैं। और छपरा भी मैं जा रहा हूँ। छपरा में हमारे 3 सभा कार्यक्रम हैं, और छपरा में आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ भी पासवान कितने हैं। पासवान भाई लोग मेरे लिए कितना, अभी झारखंड में गए, आपके समर्थक लोग, चिराग पासवान के समर्थक, भाजपा के सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग, संघी लोग ने मेरा जिस तरह से मेरी भाषण हो रही थी, जन समर्थन मिला, और उस जलन में, आवेश में माइक बंद कर किए गए, मुझे रोका गया, माइक छीना गया। तो मेरी ये आशीर्वाद है झारखंड कोडरमा के लोगों को। तो इस तरह से नहीं चलता है। और रही बातें तो वाकई में दुखद है, किसी का बेटा खो गया है, किसी का चिराग चला गया है, घर का किसी की पति गए हैं, किसी का वो। लेकिन हाँ, गलत करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा। शराब मत पीजिए, मदिरा पान से दूर रहिए। हमारे बहुजन के लोग, बच्चे को पढ़ाइए, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, तारी शराब से दूर रहिए, कुछ अच्छा कार्य कीजिए। अच्छे बिजनेस, सरकार ने बहुत सारी योजना लाए हैं। तारी बेचने वाले लोगों को 1 लाख रुपया दिया जा रहा है रोजी रोजगार के लिए, आप वो क्यों नहीं लेते हैं? तो नीतीश कुमार बिहार के महामानव हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को के अनुसूचित जाति जनजाति को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, जिसके कारण आज ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के भाई, विशेष करके बिहार के दुसाध पासवान लोग और बेटियां लोग, मुखिया सरपंच, ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया सरपंच और जिला पार्षद, वार्ड सदस्य बन रहे हैं। नहीं तो उस सामंतवादी व्यवस्था में एक भी पासवान लोग बनता था क्या? मुश्किल से। हाँ, दूसरी चीज़ है, सही मायने में दूसरा अंबेडकर कोई बिहार में है तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भले ही आप लोग जो कहें, बिहार को एक सुंदर बिहार बनाया, जहाँ बिजली नहीं पहुँचती थी बिजली पहुँचाया, जहाँ पानी नहीं पहुँचता था पानी पहुँचाया, जो सड़क का हालात था वो हेमा मालिनी के गाल जैसे चिकन आज सड़क है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग उस चीज़ को नहीं देखते, एक पहलू को देखते हैं। शराब जो, मान लिया मेरा भाई परिवार में से कोई सदस्य अगर, पिता में से कोई सदस्य अगर शराब पीता है तो क्या घर वाले को पता नहीं रहता? मैं ही अगर शराब पीना शुरू करूं तो क्या मेरे पिताजी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो तो छोड़ दीजिए, जो
पार्टी के सदस्य हैं, जो नेतागण हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो जितने भी हैं 90% लीडर लोग शराब पीते हैं। नेता लोग जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं मिलता तो दिल्ली जाके पीते हैं, 5 स्टार होटल में पीते हैं। तो शराब मदिरा पान बना है पीने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पी करके मर जाइए। जहरीली शराब आपको, जाइए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, आप पीजिए, कौन नीतीश सरकार आपको मना कर रहा है। लेकिन इस तरह से सरकार ने, बिहार सरकार ने बहुत कुछ दिया है और नीतीश कुमार एक सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं। और खास करके चिराग पासवान जी को कि द्वेषता की राजनीति ना करें। अगर नीतीश कुमार जी ने आपके पिता के विरुद्ध चाहे आपके लिए कुछ अशब्द कभी बोला हो, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम और बिहार के पासवानों को बताइए। ये नहीं कि मुझे अपमानित किया, मेरे पिता को क्या अपमानित किया है, ये चीज़ बताइए। मैं दोस्तों फिर मैं कुछ बात लेके आऊँगा। छपरा की घटना से मैं छपरा की घटना से मैं काफ़ी आहत हूँ, चिंतित हूँ और दुखद हूँ। और मैं छपरा जा रहा हूँ, जाऊँगा और उनके परिजनों से मैं मिलूँ।